हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, अ सिलिका ग्लास रॉड हैज़ अ डायामीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, डायामीटर कितनी है सिलिका ग्लास रॉड की? 1 सेंटीमीटर की है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डायामीटर है 1 सेंटीमीटर की, और जो लेंथ है इसकी वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एस्टिमेट द लार्जेस्ट मास दैट कैन बी हंग फ्रॉम इट। मतलब जैसे मान लो ये क्या है हमारे पास, एक तरह से मान लो सिलिका ग्लास रोड है ये। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब इस पर हम कितना मास इस पर लटकाएं। ठीक है ना, m कि क्या हो जाए इसमें कि विदाउट ब्रेकिंग इट, कि ये टूटे ना विदाउट ब्रेकिंग इट। ठीक है ना, तो कितना मास हम इसमें लटका सकते हैं कि जिससे लार्जेस्ट मास की जहाँ तक ये टूटे ना। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा मास बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली बात है टूट भी सकती है ये। ठीक है, तो इतना मास, लार्जेस्ट मास कि ये टूटे ना। गिवन दैट यंग मॉडुलस ऑफ सिलिका, यंग मॉडुलस दिया हुआ है 6.5 इंटू में 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस है ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ सिलिका वो कितना दिया हुआ है? 5.0 इंटू में 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो 5.0 को 5 भी लिख सकता हूँ मैं, बिकॉज पॉइंट हटाओगे 10 लगेगा ना, तो 5 ही बचता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये मास की वैल्यू हमें बतानी है इसमें कि कितना मास हो सकता है मैक्सिमम जिससे ये टूटे ना। तो देखो इसमें अगर आप यंग मॉडुलस वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है ना, यंग मॉडुलस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन, तो आपको फार्मूला पता है F/A इंटू में L बाय में डेल्टा L, ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो F की जगह अगर चलो आप मास इंटू में मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगा दो अगर M इंटू में G, तब भी क्या होगा? L और डेल्टा L तो आपको इसमें पता ही नहीं है, मतलब कि L तो पता है, डेल्टा L तो पता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो सकता। तो हम दूसरी तरफ चलेंगे कि हमें स्ट्रेस भी तो दिया है, तो स्ट्रेस जो है हमारे पास उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? F/A। अब F तो नहीं दिया उसने, तो मास हमें निकालना है, और साथ में G हमें पता ही है 10 लेके चलेंगे हम इसमें। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? और स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है कितनी? 5 इंटू में 10 की पावर 7। एरिया आपको भी पता ही है, पाई इंटू में क्या होता है? R स्क्वायर, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल लगता है। ठीक है, तो पाई इंटू में R स्क्वायर। R कितना है इसका? देखो D अगर 1 है तो R कितना होगा इसका? 0.5 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? और सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में करेंगे, तो किससे करेंगे हम? इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आ जाएगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू में 10 की पावर -2 और इसका स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो देखो m यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं। देखो इसको यहाँ पर अगर हम देखें इसमें 5 इंटू में 10 की पावर 7 इंटू में पाई इधर चला जाएगा, तो 22/7 लिख दूँ इसको, और 0.5 का स्क्वायर करो ज़रा। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनता है आपके पास? 0.25 बनता है। तो 0.25 लिख दिया मैंने, और 10 की पावर -2 और इंटू में 2। ठीक है ना, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं कभी भी, 2 2 ज़ा 4 या 2 2 ज़ा 4 भी हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर होता है ना, यहाँ 3 होता है और ये स्क्वायर, तो 3 2 ज़ा 6 होता, ना कि 3 3 ज़ा 9 होता। समझ रहे हो? तो ये कितना आएगा? इंटू में 10 की पावर -4। ठीक है, और ये G था इधर, और G इधर जाके कितना हो जाएगा आपके पास? 10। ठीक है, तो मैंने नीचे यहाँ पर 10 है ना G की वैल्यू, तो मैं यहाँ 10 लगा देता हूँ। बताओ कोई दिक्कत इसमें? सिंपल है, अब सॉल्व ही करना है इसको। तो देखो ज़रा यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो यहाँ पर ये 10 है ना। ठीक है, तो ये 10 है और ये 0.25 है। ठीक है ना, तो इसको भी हटाते हैं हम यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? ये 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, पॉइंट हटा दिया तो। ठीक, अब देखो 5 5 ज़ा 25 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 2 ये 11 आ गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखो 5 2 ज़ा 10 और ये 0। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? 5 4 ज़ा 20। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं ये। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या बचा आपके पास? देखो ऊपर कोई वैल्यू बची है, 11 बची है। ठीक है, तो ये 11 आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास? 7 4 ज़ा, ये कितना हो गया? 7 4 ज़ा 28। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 10 की पावर 7 और ये -4 है, तो यानी कि ये बचा आपके पास 10 की पावर 3। ठीक है, यही बचा, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब आपके पास ये एक तरह से आपके पास ये वैल्यू बन गई 11, और ये कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ आएंगी यहाँ पर, और ये 28। फर्दर भी अगर आप इसको करना चाहो तो देखो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा
2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 0 0, फिर 2 7 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 और ये 2 5 ज़ा 10 और ये 0। तो यार आपके पास 2750/7 और इसको आप जब डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 392.85 मास आएगा। ठीक है, तो मास की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट 393 kg। ठीक है, तो इतना मास मैक्सिमम आप इस पे लटका सकते हो, उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब कई बच्चों के मन में आता है कि जो ये स्ट्रेस था ये तो ब्रेकिंग स्ट्रेस था, तो ये वाले पे तो ये जो मास आया है इस पे तो ये ब्रेक हो जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमने क्या कहा कि इससे ऊपर वाले स्ट्रेस पे या इस पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मास आया है, तो उसने हमसे मैक्सिमम ही तो पूछा था, लार्जेस्ट मास, तो यहाँ तक का मास हम इस पर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पे क्या होगा, ये ब्रेक होगी। ये मतलब है, समझ पा रहे हो इतनी बात या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम की बात करी ना उसने, तो हमने ये जो है मैक्सिमम ही बताया। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या कहता है, अ रबर स्ट्रिंग 10 मीटर लॉन्ग इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट। देखो एक रबर स्ट्रिंग है, ठीक है, एक रिजिड स्पोर्ट से वो क्या किया है उसको, एट इट्स वन एंड, तो मतलब इस तरीके से समझो, स्ट्रिंग है कोई इस तरीके से ये, ठीक, 10 मीटर लॉन्ग है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्पोर्ट से हमने इसको लटकाया हुआ है। कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब इसकी डेल्टा एल हमें निकालनी है, एक्सटेंशन, ठीक है ना, ड्यू टू इट्स ओन वेट। अच्छा, ओन वेट मतलब इसके अपने ही वेट से, कुछ लटकाया नहीं हुआ है, कोई फोर्स नहीं दे रहे, अपने ही वेट से ये कितना एलोंगेट होगी, मतलब एक्सटेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग के अंदर। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी होती है रो से हम इसको डिनोट करते हैं, ये कितनी है 1.5 इंटू में 10⁻³ kg/m³ है। और यंग मॉडुलस जो है वो दिया हुआ है 5 इंटू में 10⁶ N/m², और जी दिया हुआ है इसने 10 N/kg। अब आप कहोगे ये तो मीटर/s² होता है। ठीक है, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसमें, या जी जो होगा वो क्या हो जाएगा F/m, तो F का न्यूटन और मास का केजी, तो N/kg इस तरीके से यहाँ पर इसने लिखे हैं यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया ये। ठीक है, तो अब देखो डेल्टा एल हमें निकालना है, तो हम किस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर्मूला हमें पता है यंग मॉडुलस का, वो क्या होता है F/a इंटू में L अपॉन में क्या होता है, डेल्टा एल होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो F/a है, ये किसके लिए होता है, स्ट्रेस के लिए, और ये क्या होता है हमारा, स्ट्रेन के लिए होता है। ठीक है, तो L भी हमें पता है, डेल्टा एल हमें निकालना है, ये भी पता है। लेकिन अब यहाँ पर कहानी क्या होने वाली है, ये चीज़ ध्यान में देनी है आपने, क्या कि देखो जो यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, F/a होगा, दैट इज़ mg/a होगा। क्लियर। और मास जो होता है वो अगर हम देखें कि जो डेंसिटी होती है ना, यहाँ मास तो दिया नहीं हुआ, डेंसिटी जो होती है वो क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास के लिए जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब डेंसिटी तो आपको पता है रो है, और वॉल्यूम नहीं पता। वॉल्यूम के लिए याद रख देना एरिया इंटू में एल लगता है, यहाँ क्या लगेगा, एरिया इंटू एल, बिकॉज एरिया में भी लेंथ ब्रेथ आ गई और एक एल और आ गया, तो 3 हो गए ना, तो m³ बनता ही है ये, तो ए इंटू एल यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला आ जाएगा। अब ए नहीं गिवन है, ए से ए ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा ये रो ए एल, ठीक है, एम की वैल्यू, और साथ में क्या है हमारा जी है और ये ए है, ए से ए कट गया, क्या बचा यहाँ सिर्फ रो एल इंटू में जी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ज़रा मेन कहानी क्या है इसके अंदर, कि रो जो है हमारा वो कितना गिवन है हमें, 1.5 इंटू में 10⁻³ गिवन है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, यही है ना, 1.5 इंटू में 10⁻³ है। ठीक है, और एल जो है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, ये 10 हो गया और एक और 10 आ गया साथ में। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है 1.5 इंटू में 10⁵। ठीक है जी, N/m², ये यानी कि हमारे पास एक तरह से स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, F/a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो मैं अगर यहाँ पर डायरेक्ट लगाऊँ ये 1.5 इंटू में 10⁵ इंटू में, अब देखो डेल्टा एल हमें निकालना है। ठीक है, अब ये L जो है ना, यहाँ ये L/2 लेंगे। अब ये क्यों ली हमने डेल्टा एल को L/2 क्यों लिया, बताओ, कोई बताएगा इसका आंसर। देखो सुनो बात को, जब ये एलोंगेट होगी ना, ठीक है, तो इस पार्ट पे जो फोर्स लगी होगी वो कितनी उसकी वजह से लग रही होगी, इसके सेंटर से लग रही होगी। ये चीज़ आपको, पूरी लेंथ L है ना, सेंटर ऑफ मास से ही तो लेंगे ना हम, जिसकी एलोंगेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास से होगी, बिकॉज सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है, तो यहाँ से ही हम इसकी जो है देखेंगे एलोंगेशन।
क्लियर है इतनी बात। वो अलग बात है, मास तो पूरे का है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का यहाँ पर लाई करेगा, इसके सेंटर में ही हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म रॉड के लिए। तो वही कहानी यहाँ हो रही है। तो यही इस क्वेश्चन में मेन बात थी कि यहाँ पर जो L लेंगे वो हम क्या लेंगे, L/2 लेंगे स्ट्रेन वाला। क्यों? क्योंकि जो एलोंगेशन है वो सेंटर ऑफ मास की वजह से हो रही है। सेंटर ऑफ मास तो यहाँ सेंटर पे लाई करता है, समझ रहे हो? क्योंकि इसमें कोई अलग से तो कोई मास नहीं लटकाया हुआ, इसी का ही जो अपना वेट है उसी की वजह से होगा जो होगा, यही बोला था उसने या नहीं? क्लियर है। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर से हो गई, तो यहाँ पर L/2 आएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास 10/2 5 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो बस यही मेन इसमें ध्यान देना था आपको। और ये y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 इंटू में 10 की पावर में 6 है। तो देखो जी ये डेल्टा L इधर चला जाएगा, 1.5 इंटू में 10 की पावर 5, और L/2 कितना हो जाएगा आपके पास 5, और ये आ गया 5 इंटू में 10 की पावर 6। देखो 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये 1.5 इंटू में ये कितना हो गया ऊपर जाके -1, 5 - 6 -1 हो गया, ठीक है, मीटर में, ठीक है, डेल्टा L। तो कितना आ गया ये आपके पास, देखो एक तरह से अगर हम इसमें लगाएं ये चीज़, यहाँ आ गया ना, ये मीटर में आ गया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं इसको लिखूँ, ये पॉइंट अगर हम इस साइड लेके जाएं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अगर 1.5 10 की पावर -1 है ना, इसको मैं नीचे लिख दूँ 10 इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और इसका पॉइंट हटाएंगे वो भी 10 लग जाएगा नीचे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/10 इंटू में 10, दैट इज़ 15/100, तो यानी कि ये 0.15 मीटर आ गया, ठीक है। इतनी क्या हो रही है, जो है स्ट्रिंग में एलोंगेशन हो रही है, ठीक है। दूसरा अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो 0.15 सेंटीमीटर में तो 100 लगाओगे, ठीक है। तो ये 15/100 पॉइंट हटेगा, ठीक है। सेंटीमीटर की अगर बात है तो 15 सेंटीमीटर, ये भी सही है, ये भी सही है। बताओ आ रही है बात समझ में, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें मेन बात ये थी कि जो स्ट्रेन है ना, जब हम स्ट्रेन में लेंथ की वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, L/2 लेंगे, बिकॉज वो कहाँ से जो इसकी एलोंगेशन होगी वो सेंटर ऑफ मास की वजह से होगी। तो सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे लाई करता है, ठीक है ना। अगर ये यूनिफॉर्म रोड है तो वहाँ से जो लेंथ लेंगे वो L/2 लेंगे। बस ये थी मेन इसमें बात। कर लोगे ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है जी। तो बहुत ईजी थे, इनको अच्छे से करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें NCERT के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्लियर? ओके जी, थैंक यू।